आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आप सबको नमस्कार। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स, ये फोर्थ वीडियो है, पार्ट 4, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है एग्जाम्पल 6। अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम पे जाएंगे। Divide px by gx where px is x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus 1 x। अब देखिए, पॉलिनॉमियल का डिवीज़न आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लेकिन बहुत छोटे टर्म्स थे जिसमें आपने डिवीज़न को पढ़ा है। सबसे पहले तो हम डिवीज़न करने से पहले जो भी डिविडेंड और डिवाइज़र है उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज है। तो जो डिविडेंड यहाँ पे है x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1, उसको जब अरेंज करेंगे तो वो 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, और जो डिवाइज़र 1 प्लस x है वो x प्लस 1 हो जाएगा। तो अरेंज करने के बाद इनका हम डिवीज़न करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक हो गया डिविडेंड का 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, और दूसरा हो गया x प्लस 1। अब देखिए, डिवीज़न भी यहाँ बहुत आसानी से समझाया गया। आप ध्यान से अगर देखें तो बहुत ही अच्छी तरह से आप डिवीज़न को समझ सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो पहले स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं, और जो भी आएगा वो कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब जैसे देखिए, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है और डिवाइज़र का x है। अब दोनों को डिवाइड करने से 3x आया, और ये 3x जो होगा वो मतलब कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या है कि वे मल्टीप्लाई द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोसेंट। जो भी आप फर्स्ट टर्म आया है उसको पूरे डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, और जो भी आएगा उसको हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी मल्टीप्लाई x प्लस 1 जो कि डिवाइज़र है, उसको हम 3x जो कि कोसेंट का फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। ये देखिए राइट में लिखा भी है नीचे डिविडेंड के। और फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करने पे 3x स्क्वायर कट गया। अब x माइनस 3x माइनस 2x आ गया, और माइनस एक टर्म जो बचा है डिविडेंड में वो ये आ गया। अब नया डिविडेंड जो हो गया वो माइनस 2x माइनस 1 हो गया। अब ये डिवीज़न देखिए तब तक चलता है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम नहीं हो जाए। अभी रिमाइंडर की डिग्री 1 है और डिवाइज़र की डिग्री भी 1 है, इसका मतलब आगे हमको डिवीज़न कंटिन्यू करना है, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम डिग्री नाउ। फिर वही प्रोसेस कि जो नया डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म में हम डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई x वो आ जाएगा माइनस 2। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है डिविडेंड का, वो माइनस 2 हो जाएगा। अब इस माइनस 2 को डिवाइज़र के हर एक टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 है डिवाइज़र, अब उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, तो माइनस 2x माइनस 2 होगा। ठीक है, so here we treat the remainder minus 2x minus 1 as the new dividend. The divisor remains the same. We repeat step to get the next term of the quotient. That is, we divide the first term minus 2x of the new dividend by the first term x of the divisor and obtain minus 2. Thus minus 2 is the second term in the quotient, जो already हम डिस्कस किए। Step 5 क्या है? We multiply the divisor by the second term of the quotient and the subtract the product from the dividend. अब जब सेकेंड टर्म जो है टर्म है कोसेंट का माइनस 2, उसको डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 2 आएगा, माइनस 2x माइनस 2 आएगा, जो कि देखिए राइट में लिखा हुआ है। अब उसको सब्ट्रैक्ट करना हमको डिविडेंड से, तो डिविडेंड क्या है माइनस 2x माइनस 1, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x माइनस 2 आया। अब सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, तो दोनों माइनस हैं, तो देखिए साइन चेंज करने पे दोनों प्लस हो गए, तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गए, और माइनस 1 प्लस 2 1 आ गया, प्लस 1 आ गया। Now this plus 1 is the constant which degree is less than the divisor, और डिवाइज़र की डिग्री 1 है, इसका मतलब डिवीज़न इसके आगे नहीं हो सकता है। दैट इज़ वी मल्टीप्लाई। अब ये वही चीज़ है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिमाइंडर इज 0 और द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइज़र, जो हमको यहाँ पे मिल चुका है। एट दिस स्टेज दिस न्यू डिविडेंड बिकम्स द रिमाइंडर एंड द सम ऑफ द कोसेंट गिव्स अस द होल कोसेंट। तो कोसेंट यहाँ पे क्या आ गया, दो टर्म कोसेंट मिले थे, एक x मिला था, एक माइनस 2 मिला था, और रिमाइंडर यहाँ 1 हो गया। तो लास्ट में जब डिग्री रिमाइंडर की या डिविडेंड जो लास्ट में बचता है उसकी डिग्री अगर डिवाइजर से कम होती है तो वो फाइनल रिमाइंडर हो जाता है।
ठीक है। अब ये सब और भी चीज़, और भी एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और आप अगर इसको खुद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दस द कोसेंट इन फुल इज 3x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज 1। ये लास्ट स्टेप था। अब अगला एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट व्हाट वी हैव डन इन द प्रोसेस। अब ये उसी चीज़ को एक साथ किया हुआ है पूरा। आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, वो हमने अलग अलग स्टेप वाइज लिखा था, अभी उसको एक साथ किया है। यही चीज़ आपको भी करनी है, वो समझाने के लिए आपको किया गया था। फिर वही ये फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर x, तो 3x आएगा जो कि कोसेंट का फर्स्ट टर्म 3x आ गया। 3x को डिवाइजर के हर टर्म में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया गया। तो वो सारे प्रोसेस इसमें फिर से एक साथ किए गए हैं। और अब राइट में देखिए नोटिस लिखा हुआ दैट 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको आगे इस फॉर्म में भी दिया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में भी हम डिविडेंड को लिख सकते हैं। In general, if px and gx are two polynomials such that degree of px is greater or equal to degree of gx and gx not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx qx plus rx। ये डिवीज़न एल्गोरिथम होता है जो आपको नेक्स्ट क्लास 10th में भी पढ़ना है, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 आर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब या तो रिमाइंडर 0 होगा या उसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होगी। हियर वी से दैट पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स गिव्स क्यू एक्स एस कोसेंट एंड आर एक्स एस रिमाइंडर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। अब जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था इन पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, इफ वी रिप्लेस x बाई माइनस 1 वी हैव p माइनस 1। अब p माइनस 1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, और हमने पीछे डिवीज़न में भी देखा था कि x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा था। पूरा लॉन्ग डिवीज़न जो हमने किया था उससे भी हमको रिमाइंडर लास्ट में 1 ही मिला था। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पे भी आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे उसको तो डायरेक्टली रिमाइंडर हमको p माइनस 1 से मिल जाएगा, हमको लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल px एट द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x प्लस 1 दैट इज माइनस 1। द डिवाइड को लॉन्ग डिवीज़न करने पे भी वही रिमाइंडर आ रहा है जो डायरेक्टली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करने पे माइनस 1 आ रहा है, उसको रख देने से पॉलिनॉमियल में। तो अगर हमको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल रहा है विदाउट डिवाइडिंग या विदाउट गेटिंग लॉन्ग डिवीज़न, तो हम उतना लंबा क्यों करने जाएं अगर हमको रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम आता है जो कि आगे डिस्कस्ड है। उसके पहले और भी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि डिवीज़न बिल्कुल ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए। डिवाइड द पॉलिनॉमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब देखिए पहला स्टेप क्या था कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना था, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x टू द पावर 4 है और डिवाइजर x है, डिवाइड करेंगे तो ये 3x क्यूब आएगा। तो कोसेंट का फर्स्ट टर्म आ गया 3x क्यूब। अब इस 3x क्यूब में डिवाइजर को या डिवाइजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा, तो 3x टू द पावर 4 कट गया। अब हमको मिल गया इसमें माइनस एक्स क्यूब। फिर आगे के जो टर्म्स हैं उनको हम लेंगे। तो आगे का टर्म क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x। अब जो है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। अब इसमें फिर फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स क्यूब है। फिर इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम आ गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के, तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर नहीं है तो उसको बीच में रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब कट जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ गया। फर्स्ट टर्म डिविडेंड का माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइजर एक्स से डिवाइड करने पे माइनस आएगा, तो कोसेंट का थर्ड टर्म माइनस एक्स हो गया। देखिए अब माइनस एक्स को डिवाइजर के हर टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस 4x माइनस 1 आ गया।
अभी भी जो डिग्री है वो जो है डिवाइज़र के बराबर ही है, तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड का -4x है और डिवाइज़र x है, डिवाइड करने पे -4 आएगा, मतलब फोर्थ टर्म जो है क्वोशेंट का वो -4 हो गया। अब -4 मल्टीप्लाई किया गया डिवाइज़र के हर टर्म में, तो ये आ गया -4x + 4, और सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किया तो 4x कट गया, ये आ गया -5। नाउ हियर the degree of -5 is less than the degree of x minus 1, which is the divisor. So this is the final remainder, and we get quotient as 3x cube minus x square minus x minus 4 and remainder -5. अब देखिए अगर हम इतना न डिवाइड करें और x इज इक्वल टू 1, चूँकि x माइनस 1 का जो ज़ीरो होगा, x माइनस 1 जो कि डिवाइज़र है यहाँ, अगर उसको हम इक्वेट करें ज़ीरो से तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर हम पॉलिनॉमियल में डायरेक्टली x की वैल्यू रखें तो आप देखिए p1 की वैल्यू क्या आ रही है, इधर राइट में ये सॉल्व है, दैट इज़ अगेन -5। तो जो इतना लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपको रिमाइंडर मिला है वो सिंपली x इज इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करने पे ही मिल जा रहा है, दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और एग्जांपल है एक, देखिए ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है कि आप कैसे डिवीज़न को सीखें, समझें। सो फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस 1। अब यहाँ जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो एक्स क्यूब है और डिवाइज़र का x है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो x² आएगा जो कि कोसेंट का फर्स्ट टर्म होगा। अब इसको डिवाइज़र के दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स क्यूब कट जाएगा, अब ये -x² + 1 आ गया। अब फर्स्ट टर्म जो है वो डिविडेंड का नया डिविडेंड है वो -x² है, उसको x से डिवाइड करेंगे तो -x होगा, मतलब कोसेंट का सेकंड टर्म -x हो गया। उसको हम डिवाइज़र के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिला -x² - x। अब सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज हुआ तो x² कट गया, हमको मिल गया x + 1 मिल गया, ये नेक्स्ट डिविडेंड हो गया। अब यहाँ जो है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x है, डिवाइज़र का भी फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो कोसेंट का नेक्स्ट टर्म जो थर्ड टर्म है 1 हो जाएगा। अब 1 को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 आएगा, अब सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया। अब 0 जो है उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम है, मीन्स दिस इज द फाइनल रिमाइंडर। सो वी गेट हियर कोसेंट x² - x + 1 एंड रिमाइंडर 0। अब इसी को डायरेक्टली देखिए, इसमें x इज इक्वल टू -1 रखने पे पॉलिनॉमियल में जो रिमाइंडर निकाला गया है वो भी 0 आ गया है। तो इतना लॉन्ग डिवीजन करने से हमको सिर्फ 2 स्टेप में रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो इफ़ यू आर आस्क्ड ओनली द रिमाइंडर, यू कैन फाइंड रिमाइंडर इन दिस वे डायरेक्टली। ठीक है, ज़रूर नहीं है लॉन्ग डिवीजन करना। अगर आपको फाइंड करना है, डिवीजन करना है, कोसेंट फाइंड करना है, देन यू हैव टू यूज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड विच इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आया, अब ये एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको। तो लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। px कोई पॉलिनॉमियल है और a कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। मतलब अगर कोई लीनियर फैक्टर x माइनस ए है वेयर a इज़ द लीनियर रियल नंबर, तो px को अगर x माइनस ए से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको मिल जाएगा pa, मतलब x की जगह a रख देने पे पॉलिनॉमियल में डायरेक्ट हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, बस नो नीड ऑफ डिवाइडिंग। अब ये प्रूफ भी यहाँ दिया, प्रूफ बहुत ही सिंपल है और ये प्रूफ जो है डिवीजन एल्गोरिथम से ही लिया गया है। तो लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल विद डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और सपोज दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, द कोसेंट इज qx एंड द रिमाइंडर इज rx। अब डिवीजन एल्गोरिथम से px इज इक्वल टू x माइनस ए जो कि डिवाइज़र है इंटू qx जो कि कोसेंट है और प्लस rx जो कि रिमाइंडर है। अब rx क्या होगा, तो आइदर 0 होगा या rx की डिग्री जो है वो gx मतलब जो डिवाइज़र है उससे कम होगी। अब gx की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, तो rx की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। Since the degree of x minus a is 1 and the degree of rx is less than the degree of x minus a, the degree of rx is equal to 0. This means that rx is a constant, say r. अब इसको हमने r ले लिया तो ये रिप्लेस हो गया px is equal to x minus a plus into qx plus r। अब अगर x is equal to a हम इसमें रखें तो लेफ्ट साइड में pa होगा और राइट साइड में देखिए a minus a 0 हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। तो pa इज इक्वल टू r, तो विच प्रूव्स द थ्योरम। रिमाइंडर क्या हो गया, r जो है रिमाइंडर वो pa हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपली रिमाइंडर थ्योरम भी प्रूफ होता है। आगे और भी एग्जांपल है, अब बिना डिवाइड किए डायरेक्टली हम रिमाइंडर निकालेंगे, बिकॉज वी हैव स्टडीड नाउ द रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x की जगह 1 रखेंगे हम इसमें, तो x की जगह 1 रखने पे देखिए ये सॉल्व किया गया है तो ये 2 आ गया। सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। Check whether the polynomial qt is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। मल्टीपल होने का मतलब कि उसका एक फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 2t plus 1 मीन्स अगर इसको 0 करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो अगर t की वैल्यू -1/2 रखने पे दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0, देन 2t plus 1 विल बी ए फैक्टर। तो यहाँ पॉलिनोमियल QT है तो Q -1/2, T की जगह -1/2 ये रखा गया, तो सॉल्व करने पे देखिए ये आ गया 0। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस QT by 2t plus 1 is 0। सो 2t plus 1 is a factor of the given polynomial QT, that is QT is a multiple of 2t plus 1। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि 2t plus 1 इस पॉलिनोमियल QT का एक फैक्टर है। तो अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है, इतने एग्जाम्पल्स लिए गए हैं इसमें कि हर एक चीज़ फैक्टर थ्योरम ही है सर, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, बट इनफ एग्जाम्पल्स हैव बीन टेकन टू एक्सप्लेन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय द रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली। सो उम्मीद है आप सभी समझे होंगे इसको। आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 उसके साथ आपसे मिलेंगे डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।